फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। मेरा नाम अब्दुल सबूर है, मैं हूँ डायलिसिस टेक्नीशियन। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपके गुर्दे क्यों ख़राब हुई हैं और उसकी वजह क्या है, और इससे पहले कौन कौन से साइन और सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं, ताकि आप उसका बर वक्त इलाज कर सकें। आपके इर्द गिर्द के इलाके में कोई ना कोई आपने कोई डायलिसिस वाले पेशेंट देखा होगा, और इससे बाद आपने पूछा भी होगा कि क्या हुआ है आपको, किस वजह से आप डायलिसिस पे आए हैं। तो चले शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। हमारी जो सबसे पहली डिजीज़ है वो है सीकेडी डिजीज़। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। सीकेडी बेसिकली सीकेडी का सबसे बड़ा मुखफ़्फ़फ़ जो है क्रोनिक किडनी डिजीज़ है। ये डिजीज़ आमतौर पर किसी भी शख्स को हो सकती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है पेशेंट्स की इम्यूनिटी के साथ या फिर पेशेंट्स की डाइट के साथ ताल्लुक होता है। अक्सर औक़ात ये जेनेटिक्स तौर पे भी होती हैं, बाज़ औक़ात पीछे से हमारे आबा-ओ-अजदाद को हो रही हो तो उनको भी होती आती हैं। ये जो डिजीज़ है सीकेडी, इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 के अंदर आपका जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है वो अबव दैन 90 होना चाहिए। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या है? ये बेसिकली आपका अबव द 90 से मुराद ये है कि मतलब कि आपका अगर अबव द 90 है, सपोज ले लें आपका 100 है, 100 ml पर मिनट के हिसाब से आपका यूरिन जो बनता है वो आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, जो आपके किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो काम करते हैं, उसका फिल्ट्रेशन रेट अबव द 90 होना चाहिए। तो चलिए इसको इंशाल्लाह ताला बाद में डिस्कस करेंगे। स्टेज 1 के अंदर आप जब जाएंगे तो आपका अबव द 90 होगा, लेकिन उसके अंदर आपको कोई भी किसी किस्म के कोई सिम्टम्स एंड साइन शोज नहीं होंगे। फिर आपके आता है स्टेज 2। सीकेडी स्टेज 2 के अंदर आपको मामूली से सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे, जिसके अंदर आपको एनीमिया, ब्लड प्रेशर के अंदर उतार चढ़ाव होंगे, आपके कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल्स ऊपर नीचे होंगे। फिर आती है आपकी स्टेज 3, सीकेडी स्टेज 3। इसके अंदर आपको पहले की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होंगे। इसके अंदर आपको थकान रहेगी, आपको वीकनेस हल्की फुल्की होगी, आपके खून के अंदर कमी होगी। फिर साथ में आपके कैल्शियम और इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, ये आपका इम्बैलेंस हो जाएगा। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहेगा। इसके अंदर आपको एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आता है आपकी स्टेज 4। स्टेज 4 बहुत ही ख़तरनाक है। इसके अंदर आपको बज़ाहिर तौर पर आपके जितने सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, वो वर्स हो जाते हैं एक किस्म के। उसके अंदर आपको जो थकान होती है उसका एक नेक्स्ट लेवल पे हो जाती है। फिर आपके जो इतना आपका ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 190, 180 इतना रहने लगता है। फिर आपके अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, आपका चेहरा पेल हो जाता है, साथ में आपको थकान रहती है। फिर आपके कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल रेज हो जाते हैं, आपको पोटाशियम बढ़ जाता है, और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं वो सारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, और आपकी यूरिन की आउटपुट बहुत कम हो जाती है। क्योंकि सीकेडी स्टेज 4 के अंदर आपका जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है वो 15 से लेके 29 तक हो जाता है। ठीक हो गया, मतलब कि आपका 15 ml से लेकर 29 ml तक पर मिनट आपका यूरिन बनाते हैं आपके नेफ्रॉन्स, वो निकलता है, आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट हो जाता है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा कम है। फिर इस स्टेज पे आपको तैयार हो जाना चाहिए, आप या ट्रांसप्लांट कराएं या डायलिसिस कराएं। मेंटली तौर पे आपको तैयार होना था। फिर आपकी आती है स्टेज 5, जो लास्ट स्टेज है डायलिसिस की, सीकेडी की। इसके अंदर आपको डायलिसिस कराना आपको हर सूरत में डायलिसिस कराने होते हैं, क्योंकि डायलिसिस के अलावा और कोई हल नहीं है। या आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा या फिर आपको डायलिसिस कराने पड़ेंगे। बाकी आज का टॉपिक यही था। इंशाल्लाह ताला मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो और लाइक करें। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी मुलाकात होती रहेंगी। बाकी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।